अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कबायली ज़िले जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहा पसंद कमांडर कारी सैफुल्लाह महसूद को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। अफ़गान तालिबान के एक तर्जुमान ने इन इत्तलात की तरदीद कर दी है कि तालिबान क़यादत ने अफ़गानिस्तान में आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत के इस फैसले पर कि अब 13 जुलाई को यौम शुहदाए कश्मीर पर इलाके में सरकारी तातील नहीं होगी, कश्मीरी जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जबकि आम लोग मायूसी का इजहार कर रहे हैं। ये साल भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के लिए सियासी लिहाज से गैर मामूली साबित हुआ है और शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले मुजाहरों की वजह से भारत की सियाहत की सनत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ईरान की पुश्तपनाही वाली मलेशिया ने पीर के रोज़ उन अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का जवाब देने की धमकी दी है जो इराक़ और शाम में उसके ठिकानों पर किए गए और जिनमें कम अज़ कम 25 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी रियासत टेक्सास में फोर्ट वर्थ के नज़दीक एक गिरजाघर में इतवार के रोज़ इबादत के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद हलाक और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। ख़राब फसल और अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती बहस आराई के बायस इस साल अमरीका में ज़रई कर्ज़े $416 मिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गए हैं। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। कबायली ज़िले जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहा पसंद कमांडर कारी सैफुल्लाह महसूद को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया है। अभी तक किसी फ़र्द या ग्रुप ने उन्हें कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक कारी सैफुल्लाह महसूद को हक्कानी नेटवर्क के जंगजुओं ने हलाक किया है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन इत्तलात की तरदीद कर दी है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जंगबंदी पर आमादगी ज़ाहिर की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तालिबान के सफ़ों में बाज़ मामलात पर इख्तलाफात की इत्तलात को प्रोपेगेंडा करार दिया है। तालिबान के तर्जुमान ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि तालिबान का जंगबंदी का ऐलान करने का कोई इरादा नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद कहा कि अमरीका ने तालिबान से कार्रवाइयों में कमी करने को कहा था और इस मामले पर तालिबान की क़यादत गौर कर रही है। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल सूबे तखार में तालिबान ने अफ़गान फ़ौज की एक चौकी पर हमला किया था, जिसमें 17 अहलकार हलाक हो गए थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया था कि हमले में हुकूमत नवाज़ मलेशिया के 21 अहलकार हलाक हुए हैं। ये हलाकत खेज़ कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में हुई हैं जब अमरीका की सरबराही में गैर मुल्की फ़ौज के साथ तालिबान क़यादत मुबैना तौर पर 1 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी पर बातचीत कर रही थी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत के इस फैसले पर कि अब 13 जुलाई को यौम शुहदाए कश्मीर पर इलाक़े में सरकारी तातील नहीं होगी, कश्मीरी जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, जबकि आम लोग मायूसी का इजहार कर रहे हैं। दोनों का यह भी कहना है कि नई दिल्ली कश्मीरियों के जज्बात को ठेस पहुंचाने और रियासत की तारीख को बदलने की दानिस्ता कोशिशें कर रही है। ताहम भारत की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने रियासत की हुकूमत के फैसले की तायीद की है कि 13 जुलाई सन 1931 को श्रीनगर की मरकज़ी जेल के बाहर मुतलकुल एनान डोगरा महाराज की फ़ौज की फायरिंग में जो 22 कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे, उन्हें रियासत के तमाम लोग शुहदा नहीं समझते। इसकी भी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और ये साल भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के लिए सियासी लिहाज से गैर मामूली साबित हुआ है। 5 अगस्त को नई दिल्ली ने जम्मू और कश्मीर की नीम आइनी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया और इसके साथ ही मुतनाज़ा रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त वफाक के कंट्रोल वाले इलाके बना दिया। रियासत में गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। रियासत बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में
बंदिशों, मवासलाती ब्लैकआउट और एहतजाजी हड़तालों की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। इलाके में हालात अब भी मखदूश हैं। इस बारे में श्रीनगर से जो रिपोर्ट मौसूल हुई है वो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और नई दिल्ली से जो रिपोर्ट मौसूल हुई है उसमें बताया गया है कि शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले मुजाहरों की वजह से भारत की सियाहत की सनत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हुकूमत के एहलकारों के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में 2 लाख मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने ताजमहल का अपना दौरा या तो मनसूख कर दिया है या मुलतवी कर दिया है। आगरा में इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से सियाहत में 50-60% की कमी आई है। ईरान की पुश्तपनाही वाली मलेशिया ने पीर के रोज़ उन अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का जवाब देने की धमकी दी है जो इराक़ और शाम में उसके ठिकानों पर किए गए, जिनमें कम से कम 25 अफराद हलाक हुए। खतीब हिज़्बुल्लाह की तरफ से ये तंबीह ऐसे में आई है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों की मज़म्मत की, जो उनके मुताबिक इराक़ की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और ये दहशतगर्दी के इक़दाम के मुतरादिफ है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर ने इतवार के रोज़ अखबारी नुमाइंदों से बातें करते हुए इन फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक की। उनका कहना था कि 3 अमरीकी जेट तैयारों ने मगरबी इराक़ में खतीब हिज़्बुल्लाह के 3 ठिकानों और मशरक़ी शाम में 2 ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इराक़ और शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के ख़िलाफ़ की जाने वाली फ़ज़ाई कार्रवाई कामयाब रही है। खित्ते में अमरीका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इराक़ी मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमले में अमरीकी सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर की हलाकत के जवाब में इतवार को अमरीकी फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह मलेशिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीरों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को शाम और इराक़ में की जाने वाली फ़ज़ाई कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी। इस ब्रीफिंग के बाद वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो, वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर और अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और शाम और इराक़ में की जाने वाली कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ मीडिया को आगाह किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में फोर्ट वर्थ के नज़दीक गिरजाघर में इतवार के रोज़ इबादत के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद हलाक और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस चीफ J.U. बर्निक ने बताया कि वेस्ट फ्री वे चर्च में इबादत गुजारों ने मुसल्लह शख्स को बाद में फायरिंग करके हलाक कर दिया। ख़राब फसल और अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज आरई के बाइस इस साल अमरीका में ज़रई कर्ज़े $416 मिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए हैं। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट को दोबारा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नामालूम मुबैना विसल ब्लोअर का नाम जाहिर किया है, जिसने यूक्रेन के सदर के साथ सदर ट्रंप की खुफिया टेलीफोन बातचीत के बारे में खबर दी थी। सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर जोर दिया था कि वो उनके सियासी मुखालिफ और डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और उनके बेटे के हवाले से तहक़ीक़ात करें। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। कैमरामैन क़ज़्ज़ाफ़ी बाबर के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।